नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं हाई स्कूल का दूसरा लेसन पोइट्री का द फायर एंड द आइस। नाम क्या है लेसन का? फायर एंड द आइस। फायर एंड द आइस के साथ उपस्थित हुए हैं। ये भी रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा लिखा गया है। ये अमेरिकन राइटर, मैंने आपको पिछले बताया था कि अमेरिकन पोइट और राइटर हुए रॉबर्ट फॉस्ट। इससे पहले इन्होंने डस्ट ऑफ स्नो लिखा था। डस्ट ऑफ स्नो पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे फायर एंड द आइस। ये भी कमाल की एक पोइट्री है। तो क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से यानी कि कुछ लोग कहते हैं, राइटर रॉबर्ट फॉस्ट कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। रॉबर्ट फॉस्ट जी कहते हैं सम से यानी कि कुछ लोग, सम पीपल। सम से का मतलब पीपल क्या कहते हैं? वर्ल्ड विल एंड विथ फायर। संसार का अंत क्या? अग्नि के द्वारा होगा। आगे के गोलों से संसार का अंत होगा। सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फबारी यानी कि महासागरों जम जाएंगे, बर्फबारी से संसार का अंत होगा। सम से कहते हैं कि संसार का अंत कैसा होगा? आइस से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव, क्या करें? फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। कह रहा फ्रॉम वाट, इन सभी में से, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स, इन सभी में से मेरी जो हार्दिक इच्छा है। कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से हो जाएगा, और कुछ लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंत फायर से हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि इसका अंत किससे होगा? आइस से होगा। और फ्रॉम वाट, अब कह रहा उन दोनों में से मेरा जो ओपिनियन है, मेरा दृष्टिकोण है क्या, तो मैं उन आई हैव टेस्टेड ऑफ दो डिजायर आई होल्ड दोज हु फेवर अ फायर। तो मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं उनके साथ, मेरी इच्छा है जो होल्ड विद दोज फेवर फायर, जो ये कह रहे हैं कि ये संसार का अंत किससे? फायर या अग्नि से होगा। नहीं कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से होगा, कुछ कहते हैं अग्नि से होगा, और कभी कह रहा है कि मेरी इच्छा है, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा कि जो अग्नि से, जो के लोग कह रहे हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा। अब देखिए दूसरा भी एक मीन इसमें छिपा है, क्योंकि पोइट्री की यही शोभा होती है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, उसी नॉलेज के अनुसार आप किसी पोइट्री को समझ सकते हैं। फायर बेटा सिंबल होता है क्रोध, फायर, क्रोध का। जैसे कि आज के फिजिकल भौतिक संसार में लोगों में जलन, ईर्षा बढ़ गई है। लोग एक दूसरे के ऊपर मार काट पर उतरे हुए हैं। जलन, जो ईर्षा है, यही एक फायर है। तो कभी कह रहा है, तो मैं इसी बात से सहमत, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ जो लोग कह रहे हैं कि फायर, यहाँ फायर सिंबल है बेटा, प्रतीक किसका है? ईर्ष्या का, जेलसी। जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेलसी। क्योंकि जलन, लोगों में आपस में इतने मतभेद और जलन हो गए हैं, यही जलन एक दिन दुनिया के अंत का कारण बनेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले रूस और रसिया यूक्रेन का चल रहा है। ये क्या है बेटा? फायर ही तो चल रहा है, ये एक जलन ही तो है। तो कभी कह रहा मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो कह रहे हैं कि इसका अंत क्या होगा? शांति। यहाँ आइस का मतलब क्या है? बर्फ। इसका देखो, मैंने कहा था पोइट्री को मैंने बताया था, दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक भावात्मक अर्थ होता है कि क्या कभी और कितना सोच सकता है। तो शाब्दिक अर्थ तो आपने समझ लिया कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से होगा, कुछ कहते हैं आइस से होते हैं, और कभी कहता है कि मेरी इच्छा, या मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका अंत फायर से होगा। अब भावात्मक अर्थ इसका क्या है कि क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। कभी कहते हैं कि यहाँ आइस प्रतीक है शांति का, भाई शांति के साथ संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं मानता है, कि कभी कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, और यहाँ जो फायर जो है क्रोध या ईर्ष्या का प्रतीक है,
कवि कहता है कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो फायर हैं, यानी कि ईर्षा, जैसे रूस और यूक्रेन में का विवाद चल रहा है, ये सब जेलसी तो है, फायर तो है। आगे देखते हैं, बट इफ़ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस, कह रहा इफ़, यदि मुझे, आई हैड टू पेरिस ट्वाइस, मुझे 2 बार मौका मिले, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड हाउ वुड सफिस। तो क्या कह रहा, इफ़ बट इफ़ आई हैड टू पेरिस ट्वाइस, यदि मुझे 2 बार मौका मिले पेरिस ट्वाइस, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट, तो मैं इतना समझ जाऊंगा कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट, पर्याप्त, इनफ, सफिशिएंट, जो घृणा हेटरेट है इस संसार में है, वर्ड में, उसको मैं समझ जाऊंगा। टू से दैट, यह कहने के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तब मैं ये कह सकता हूँ कि अग्नि की बजाय आइस से डिस्ट्रक्शन, संसार का शांति से विमुख होना ज़्यादा अच्छा होगा, और यही मैं चाहता हूँ। तो ये कह रहा कि पहला ओपिनियन तो मेरा यही है कि फायर से होगा, लेकिन कह रहा मैं पेरिस ट्वाइस, यदि 2 बार मुझे मौका मिले तो मैं सोच सकता हूँ इनफ, और मैं सोचूंगा कि हेट्रेट, इनफ, घृणा के बारे में, इस संसार में जो संसारिक घृणा है उसके इनफ मैं समझ जाऊँगा, और तब मैं कह सकूँगा डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस के साथ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छी है, ग्रेट होगी। तो ये आपका सेकेंड लेसन फॉर जो यूपी बोर्ड में दिया गया सेकेंड लेसन, ये तो फिलहाल एनसीईआरटी है, यही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाते। सेकेंड, फायर एंड आइस, रॉबर्ट पॉज जी ने 2 लिखे थे, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड द आइस। यहाँ पर आपसे समाप्त होता है। अब यूपी बोर्ड में स्टेंजा वाइज दिए रहते हैं कि स्टेंजा दिया जाएगा, उसका क्वेश्चन, तो स्टेंजा, और जो भी प्रोसेस सीबीएसई बोर्ड में होगी, तो आप लोगों को इनफ जानकारी हो गई है इस चीज़ से, और आप कोशिश कीजिएगा कि इसके जो भी एक्सरसाइज हैं करें, और जहाँ भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।